नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अज़ीज़ान मोहतरम, मैं मोहम्मद असलम डुड्डी, चेयरमैन लिबरल पार्टी पाकिस्तान, आपसे मुखातिब हूँ और आप देख रहे हैं लिबरल पार्टी पाकिस्तान यूट्यूब चैनल। अज़ीज़ान मोहतरम, आपको पता है कि इस चैनल के तवस्सुत से आपके सामने लिबरल पार्टी पाकिस्तान का मंशूर बयान किया जाता है और मैं इस मकसद के लिए वक्तन फ़वक्तन आपके सामने अपने ख़यालात का इजहार करता रहता हूँ। आज जिस मौजू पर मैं आपके सामने बोलूँगा उसका उन्वान है, चीन ने इंडिया का घेराव कर लिया, ताजिकिस्तान में मिलिट्री बेस का क़याम। अज़ीज़ान मोहतरम, लिबरल पार्टी पाकिस्तान यूट्यूब चैनल आपका अपना चैनल है। मैं उम्मीद करता हूँ और तवक्को ज़ाहिर करता हूँ कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और बेल आइकन को भी दबा देंगे ताकि पार्टी की तरफ से मिलने वाली इतलात और गुजारिशात आपके पास बर वक़्त पहुँचें और आप और आपके दोस्त अहबाब और अजीज़ व अकारब उनसे मुकम्मल तौर पर इस्तिफ़ादा कर सकें। अज़ीज़ान मोहतरम, हमें पता है कि चीन और इंडिया का तनाव अरसा दराज से जारी है। उनके दरमियान कई दफ़ा मड भीड़ भी हो चुकी है, जंगें भी हो चुकी हैं और उनके दरमियान ये लड़ाई बढ़ाई और तनाव जो है अभी तक ख़त्म होने में नहीं आया। भारत की ये कोशिश रहती है कि अमेरिका को खुश करने के लिए, अहले मगरब को खुश करने के लिए वो चाइना का मुकाबला करते करते चाइना को शिकस्त दे और पाकिस्तान को भी शिकस्त दे। लेकिन ये दो तरफ़ा लड़ाई लड़ने के लिए हिंदुस्तान जो है वो इस पोजीशन में नहीं नज़र आ रहा, इसलिए कि चाइना या पाकिस्तान दोनों में से एक मुल्क ही उसके लिए काफ़ी है। उसके लिए ये मुमकिन ही नहीं है कि वो चाइना का मुकाबला कर सके या पाकिस्तान का मुकाबला कर सके। अकेला पाकिस्तान ही उसको खुदा के फजल करम से शिकस्त देने की पोजीशन में है, जबकि चाइना तो बहुत बड़ी ताकत है, उसके पास तो बहुत बड़े वसाइल हैं, उसका ख़जाना भी भरा हुआ है और उसके पास अस्करी वसाइल भी बहुत ज़्यादा हैं। तो चाइना जो है, इससे पहले चाइना ने अपनी अस्करी ताकत को बढ़ाने के लिए अपने मुल्क से बाहर कदम नहीं रखा था। ताहम हिंदुस्तान को शिकस्त फाश देने के लिए चाइना ने अब एक कदम और आगे बढ़ाया है और अब चाइना ने अपने मुल्क से बाहर अपनी तारीख़ की पहली मिलिट्री बेस कायम की है, यानी पहला अस्करी अड्डा कायम किया है। ये समझ लें कि हरबी या अस्करी अड्डा उन्होंने अपना कायम किया है, जैसे मिलिट्री बेस कहा जाता है, ये उन्होंने अपना कायम किया है ताजिकिस्तान में। तो इससे पहले चाइना का कोई मिलिट्री बेस उसके मुल्क से बाहर मौजूद नहीं था। हालांकि अमेरिका के तो बड़े मिलिट्री बेस हैं, हाँ जी। अफ़गानिस्तान में तो उन्होंने मुकम्मल तौर पर पूरे मुल्क पर ही उन्होंने हुकूमत की है 20 साल तक अमेरिका ने। लेकिन चाइना का कोई मिलिट्री बेस, चाइना की कोई हुकूमत किसी मुल्क पर अपने मुल्क से बाहर नहीं है, ना ही उनका कोई मिलिट्री बेस था। तो चाइना ने फर्स्ट ऑफ ऑल अब पहली दफ़ा ये अपना एक मिलिट्री बेस कायम की है ताजिकिस्तान में, जबकि ताजिकिस्तान में इससे पहले इंडिया का भी एक मिलिट्री बेस है और हिंदुस्तान का भी ये पहला मिलिट्री बेस है। इसके अलावा हिंदुस्तान के पास भी कोई ऐसा मिलिट्री बेस नहीं है जो उसके मुल्क से बाहर किसी और मुल्क में मौजूद हो। तो गोया कि ये इंडिया का भी पहला मिलिट्री बेस है उसके मुल्क से बाहर और ये चाइना का भी पहला मिलिट्री बेस है उसके मुल्क से बाहर। ये दोनों मिलिट्री बेस ताजिकिस्तान में हैं। ज़ाहिर है, जब ये दोनों मिलिट्री बेस ताजिकिस्तान में हैं तो फिर चाइना का मिलिट्री बेस जो है वो इंडिया के मिलिट्री बेस की नफ़ी कर देगा। फारखोर इंडिया का मिलिट्री बेस है, जिसके बारे में हमने ये अफ़गानिस्तान में अफ़गान तालिबान जब ये लड़ रहे थे अमेरिका के साथ और नेटो अफवाज के साथ, तो उस वक्त ये फारखोर मिलिट्री बेस के बारे में कहानियाँ सुनी गई थी कि यहाँ से उड़कर तैयारे आते हैं ताजिकिस्तान के फारखोर इंडिया का जो मिलिट्री बेस है, वहाँ से उड़कर तैयारे आते हैं जो अफ़गान तालिबान पर बमबारी करते हैं और अफ़गान तालिबान को नुकसान पहुँचाते हैं। तो ये वो फारखोर एयर बेस है, अपना मिलिट्री बेस है इंडिया का जो ताजिकिस्तान के अंदर मौजूद है। अब उसके करीब ही चाइना अपना जो है मिलिट्री बेस बना रहा है। जब चाइना का मिलिट्री बेस वहाँ बन जाएगा तो फिर इंडिया का जो फारखोर मिलिट्री बेस है उसकी अहमियत तो ख़त्म हो जाएगी, उसकी अहमियत कम हो जाएगी। कम क्या, ख़त्म ही हो जाएगी। फिर चाइना वहाँ से उनके तैयारे क्यों उड़ने देगा और चाइना वहाँ से उनकी मिलिट्री बेस में से उनकी अफवाज को क्यों कहीं आगे बढ़ने देगा। तो गोया के अफ़गानिस्तान का तहफ़्फ़ुज़ करने के लिए ये मिलिट्री बेस जो ये चाइना ने कायम किया है, तो ये पाकिस्तान के लिए भी बड़ी सूदमंद बात है, क्योंकि इंडिया जो है अब अफ़गानिस्तान पर जो है अपनी उस मिलिट्री बेस है जो ताजिकिस्तान में उसकी मिलिट्री बेस है, वहाँ से इंडिया जो है वहाँ अफ़गानिस्तान पर हमलावर नहीं हो सकेगा और साथ साथ वहाँ से पाकिस्तान भी करीब है, क्योंकि वहाँ बिल्कुल छोटी सी पट्टी है अफ़गानिस्तान की जहाँ से पाकिस्तान का ये अपना इलाका जो है
بلتستان اور گلگت اور بلتستان کا علاقہ جو وہاں سے بہت زیادہ قریب پڑتا ہے، تو وہاں پر بھی انڈیا اپنے فارخور ایئر بیس سے پاکستان پر حملہ آور ہو سکتا تھا۔ تو اب چائنا کا وہاں پہ جو ہے ملٹری بیس بن جانے سے انڈیا کا یہ جو اڈا ہے ملٹری بیس ہے جی، اس کی اہمیت ختم ہو کر رہ گئی ہے۔ تو گویا کہ اب انڈیا فارخور ملٹری بیس سے نہ پاکستان کو نقصان پہنچا سکتا ہے، نہ ہی افغانستان کو نقصان پہنچا سکتا ہے۔ حکومت تاجکستان اس بات کی تصدیق کر دی ہے کہ چائنا وہاں پر اپنا ملٹری بیس بنا رہا ہے۔ ظاہر ہے کیونکہ اب اس وقت انڈیا جو ہے وہ چاروں طرف سے انڈیا کو چائنا جو ہے وہ اس کا گھیراؤ کر رہا ہے۔ لداخ میں بھی چائنا نے انڈیا کو شکست فاش دی ہے، اروناچل پردیش میں اس کو شکست دے چکا ہے، اور اسی طرح ڈوکلام کا علاقہ جو ہے وہ بھی بھوٹان نے چائنا کو دے دیا، اور چائنا نے اپنا کچھ علاقہ بھوٹان کو دے دیا ہے۔ تو اب جو ہے ڈوکلام کا علاقہ چائنا کے پاس آنے سے جو انڈیا کی چکن نیک ہے وہ چائنا کے مطلب بالکل قریب آ گئی، وہاں سے چائنا جو ہے اپنا مطلب حملہ کر کے انڈیا کو دو لخت کر سکتا ہے، انڈیا کو دو حصے میں تقسیم کر سکتا ہے، کیونکہ یہ چکن نیک جو ہے اس کے جو مشرقی حصہ ہے وہاں انڈیا کی 7 ریاستیں ہیں، جن میں تریپورہ ہے، آسام ہے، اور مطلب ناگالینڈ ہے۔ اس قسم کی 7 ریاستیں وہاں پر موجود ہیں جو انڈیا سے الگ ہو سکتی ہیں۔ تو اس طرح چائنا جو ہے ابھی انڈیا کا چاروں طرف سے گھیراؤ کر رہا ہے۔ انڈیا کی پوزیشن بہت زیادہ کمزور ہے، کیونکہ جنوبی ایشیا کے تمام ممالک، جس میں نیپال شامل ہے، بھوٹان شامل ہے، پاکستان ہے، بنگلہ دیش ہے، سری لنکا ہے، مالدیپ ہے، یہ سب کے سب ممالک جو ہیں 6-7 ممالک ہیں جنوبی ایشیا کے، یہ سارے کے سارے اس وقت انڈیا کے خلاف ہیں۔ تو گویا کہ چائنا کی پوزیشن بہت زیادہ مضبوط ہے، اور یہ سارے کے سارے ہمسائے ممالک جو ہیں وہ انڈیا کا ساتھ چھوڑ چکے ہیں۔ اس سے پہلے ان میں سے 1-2 ممالک انڈیا کے ساتھ تھے، جب اشرف غنی کی حکومت تھی افغانستان میں تو افغانستان انڈیا کے ساتھ تھا، کچھ عرصہ قبل بنگلہ دیش بھی انڈیا کے ساتھ تھا، پاکستان کے ساتھ سری لنکا تھا، نیپال بھی تقریباً انڈیا کے ساتھ تھا، کیونکہ نیپال کی آبادی بھی زیادہ تر ہندو آبادی ہے، لیکن اب وہ نیپال والے جو ہیں وہ چائنا کے ساتھ ہیں، انڈیا کا ساتھ چھوڑ چکے ہیں۔ تو گویا اب جنوبی یہ جو بر صغیر ہے یا جو مطلب ایشیا ہے، جنوبی ایشیا، اس کے تمام مالک انڈیا کے خلاف ہیں، اور گویا کہ چائنا نے چاروں طرف سے انڈیا کا گھیراؤ مکمل طور پر کر لیا ہے۔ اس طرح انڈیا کی پوزیشن بہت زیادہ کمزور ہو چکی ہے، اور وہ اس قابل نہیں رہا، اس پوزیشن میں نہیں رہا کہ وہ چائنا کا مقابلہ کر سکے یا پاکستان کا مقابلہ کر سکے۔ وما علینا الا البلاغ۔ پاک فوج زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔